तो उसके बाद मेरी बारी थी। तो हमारे जो है टिल्लर वगैरह का यूज़ नहीं होता है, बस इसी का हल का ही प्रयोग किया जाता है हल लगाने के लिए, क्योंकि टिल्लर की जो ब्लेड्स होती हैं वो इतनी नीचे नहीं जाती हैं जितना हल जाता है। हल जो है बहुत नीचे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का हुआ है। ये जो व्यू आप देख रहे हो ये मेरे घर के सामने का व्यू है, और ये जो आप नीचे खेत देख रहे हो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो ये खेत में आज हमने हल लगाना है और थोड़ा गोबर फेंकना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ हल और मोई को लेने। मैं आपको दिखाता हूँ मोई किसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हल है, और जिस खेत में मैं हूँ ये हमारा ही खेत है। इसमें जो है जो बीज हैं ये जो देख रहे हो ये है मोई, इसे मोई बोलते हैं। ये जो है प्लान करने के काम आता है। तो अभी इन दोनों को उठाते हैं और घर ले जाते हैं। यहाँ से घर केवल 2-3 मिनट का ही रास्ता है। तो चलो चलते हैं इसको उठा के। तो अभी मैंने इनको उठा लिया है, और ये जो हल है इसकी जो है ब्लेड है ये मेरे पेट में लग रही थी। अगर थोड़ा भी इसमें झटका लग जाए तो सीधा मेरे पेट में घुस सकती है। ये आगे से जो है बहुत तीखी होती है। तो मैं इसको थोड़ा बच बच के चल रहा था और वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और यहाँ मेरे पाँव में कुछ कांटा भी घुस गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके बाद मैं घर पहुँच गया, और घर में जो है गोबर फेंकने को था। तो यहाँ पर जो आधे खेत तक तो गोबर फेंक दिया था, आधे के बाद फेंकना था आगे। और ये यहाँ पर मैंने गोबर फेंक दिया था और पापा जी इसको बिखेर रहे थे। मेरा काम था इसमें गोबर फेंकना, मतलब यहीं इसी खेत में ये गोबर रखा है और यहीं से इसको फेंकना है आगे किल्ठे लेके। अभी दोपहर के 12 बज चुके थे, तो मैं लंच करने आ गया। तो लंच में बना था आज आलू और रोटी। पापा जी ने जो है थोड़ा सा खेत में हल लगा लिया था, तो उसके बाद मेरी बारी थी। तो अब मैं लगाता हूँ। हल लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि जो ये मिट्टी होती है ना, जो नीचे मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर वाली मिट्टी जो है नीचे दब जाती है। इसे जो है इस तरीके से लगाया जाता है, मतलब कि जहाँ पर लगा दिया होता है उसी लाइन के ऊपर इस ब्लेड को लगाया जाता है, ताकि जो नई मिट्टी है वो नीचे से ऊपर आए और पुरानी मिट्टी ऊपर से नीचे दब जाए। जब इनको घुमाया जाता है तो हल को ऊपर उठा के फिर इनको घुमाया जाता है, फिर ये खुद ही घूम जाते हैं। हमारे जो है टिल्लर वगैरह का यूज़ नहीं होता है, बस इसी का हल का ही प्रयोग किया जाता है हल लगाने के लिए, क्योंकि टिल्लर की जो ब्लेड्स होती हैं वो इतनी नीचे नहीं जाती हैं जितना हल जाता है। हल जो है बहुत नीचे जाता है। हल का यही एक डिसएडवांटेज है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है टिल्लर के मुकाबले। टिल्लर से थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो हल की ब्लेड है वो टिल्लर से थोड़ा ज़्यादा नीचे जाती है, इसलिए हम हल का ही प्रयोग करते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी ब्लेड वगैरह, अगर मतलब कि ऊपर ऊपर ही रहेगी, जो इसमें बिजाई करेंगे हम, वो जो अनाज होगा वो भी ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो इस वजह से जो पंछी वगैरह है वो उनको उठा के ले भी जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि गांव में तो पंछी वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उसका भी डर रहता है। कबूतर वगैरह आते हैं तो वो तो पूरे पूरे खेत को ही खाली कर लेते हैं। जब आते हैं तो पूरे खेत में फैल जाते हैं एकदम से। तो इसलिए हल का प्रयोग ज़्यादा होता है हमारे गांव में। हल लगाने का जो है मज़ा भी एक अपना ही मज़ा है, मतलब कि इसको पीछे से बस पकड़े रखना है, इसमें ना कुछ ज़्यादा जोर लगाना है ना कुछ और करना है। बस बैल आगे से खींचेंगे, हमारे को बस इसको पीछे से पकड़ना है, इसको ज़्यादा इधर उधर हिलने ना देना है बस। बाकी हमारा काम कुछ नहीं है। हल लगाना मतलब कि जो गांव के बच्चे होते हैं ना, ये तीसरी चौथी क्लास में ही सीख लेते हैं। मतलब मैं खुद की बात करूं तो
मैंने अभी तीसरी चौथी क्लास में सीख लिया था, तब जो है इसमें ढंग से ऊपर पहुँचे भी नहीं जाता था। तब से जो है हल हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता था। तो अभी 1 घंटा लगाने के बाद ये जो खेत थोड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था और बैल भी ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद मैं जो है आराम आराम से इनके साथ लगा रहता हूँ। तो हल के ख़त्म होने के बाद जो बारी आती है वो इस मोई की आती है। इसे जो है खेत प्लेन किया जाता है। तो इसके ऊपर एक पाँव रख के या पूरा ही चढ़ के जो है खेत को प्लेन किया जाता है। तो फिर हल लगाने के बाद और इसको मोई देने के बाद मैं काम से पूरी तरह ख़त्म हो गया था और फिर मैं निकल जाता हूँ ब्लॉग को अपलोड करने जंगल की ओर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो है मैंने 5-6 व्लॉग अपलोड किए हैं और व्यूज़ भी उतने खास नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं अपने व्लॉग्स जो हैं कंटिन्यू रख सकूं। ये सब आपके ही सपोर्ट से पॉसिबल है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी ये सब संभव है। अगर 28 दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर भी होते हैं तो मैं अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन अभी तो 26 ही हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।